जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका वो सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। आज हम अगेन जो है पाकिस्तान में गर्मा गर्म सियासत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के जो बेबाक किस्म के और तेज़ और मर्चीले किस्म के बयानात हैं उन पर बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ ने 3 दिनों में 2 अहम तकरीरें की पार्टी की CWC से यानी सेंट्रल वर्किंग कमेटी से और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से, और उसमें उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का एक अपना जो है वो एक वही स्टांस जो हमने देखा कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया जहां से PDM निकली, तो उन्होंने अगेन वही स्टांस रखा। उस पर हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे और फिर किस तरफ अपोजिशन जा रही है और कितनी कमज़ोर हुकूमत हो रही है और हुकूमत को क्या डर है और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे फयाजुल हसन चौहान और उनके साथ जो दूसरे हैं डॉक्टर शहबाज गिल, वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम ज़रा आते हैं मौलाना फजल रहमान के तरफ। और मौलाना फजल रहमान जो है जब से ये असम्बली बनी है उस वक्त से मौलाना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उन्होंने तो पहले ये कहा था कि हल्फ ही ना उठाया जाए, लेकिन बाद अज़ां गुज़िश्ता जो APC हुई उसमें उन्होंने खुद ही बताया कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी जो है वो सिंध में हुकूमत बनती है और नून लीग ने कहा कि हमारी पंजाब में बनती है, आल दो कि वो पंजाब की हुकूमत उन्हें ना मिली। तो मौलाना ने जो है वो अपोजिशन को कहा था हल्फ ना उठाया जाए। अभी इज्तिमाई इस्तीफ़ा जो है मौलाना उसकी बात बार बार करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपको क्लिप दिखाना मकसूद है। ज़रा आप ये क्लिप देखें मौलाना फजल रहमान का, जो वो एक सवाल के जवाब में कैसे बता रहे हैं कि कब कब आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में मार्शलाओं के ज़रिए अहम काम करवाए। ज़रा आप ये क्लिप देखें, फिर हम इस पर बात करते हैं और फिर आज मियाँ नवाज शरीफ ने आज जो तकरीर की और जो पहले तकरीर की उस पर बात करेंगे और साथ में हुकूमती रद्द-ए-अमल की बात करेंगे। ज़रा ये क्लिप सुन लीजिए, बाकी बात आगे करते हैं। मौलाना साहब, मंजर रेजी मेरा नाम, खबरें ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। आपने तो सारी जिम्मेदारी सहाफत पे डाल दी है आज कि सभी हम ही जिम्मेदार हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, एक अननोन आदमी चेयरमैन सेनेट बना तो हम जिम्मेदार नहीं थे। बलूचिस्तान में हुकूमत जब नवाज शरीफ की हटाई गई उसके भी जिम्मेदार कम से कम हम तो नहीं थे। तो अब किसी जगह हम अगर खामोश है इसके ये मायने नहीं है कि हम हिमायत कर रहे हैं। जमहूरियत के समाज मौलाना साहब जो मिलने चाहिए थे आवाम को वो नहीं मिले हैं। लोग डिक्टेटर को बेहतर तस्वुर कर रहे हैं। हमायत तैयब और दुकान पैदा क्यों नहीं हो रहा कि फौज आए तो हमारी पूरी कौम सड़कों पर आ जाए। तो ये तो सियासतदानों के लिए भी सोचने की बातें हैं। 40 साल हो गए, बांग्लादेश आजाद हुआ था, वो तरक्की कर गया, हम बहुत पीछे रह गए। सिंध का हाल आप अपने बराबर जो मौलाना बैठे हैं उनसे पूछना, अगर ये जमहूरियत है तो कम से कम मुझे तो इस जमहूरियत से आप माफ कर दें। मेरे ख्याल में जो आप फरमा रहे हैं, नहीं चाहते हम कि मामलात इस तरफ जाए, और यही आम आदमी के एहसासात हैं। और मुल्क पर इस किस्म की बलाएं इसलिए मुसल्लत की जाती हैं ताकि अवाम फिर हमें बुलाएं, मायूसियों का एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए। लेकिन एक हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी माजरत के साथ, शायद कोई इससे इत्तेफाक नहीं करे, लेकिन हमारे मुल्क में जो मार्शल्लाओं की तारीख है, जिस वक्त मार्शल्ला लगता है तो उससे पहले उसके असबाब बनाए जाते हैं, एक माहौल बनाया जाता है। फिर जब वो आते हैं तो जैसे एक निजात दहिंदा के तौर पर आते हैं। लेकिन अयूब खान का मार्शल्ला 1968 में आया और 1958 में आया और 1960 और 62 तक उन्होंने आपके 3 दरिया बेच दिए। ये शायद किसी जमहूरी सियासतदान के लिए ऐसा फैसला करना मुमकिन नहीं था। ये ग्रेट गेम था खित्ते का, जो एक जनरल के जरिए लड़ा गया और उसके वो मकसद हासिल किया गया। शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत न देना और बंगाली को बगावत से उभारना और मुल्क को तकसीम करना, यह किसी सियासतदान की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उसके लिए जनरल याहिया खान की मार्शल्ला चाहिए था और उसी से यह मकसद हासिल हो सकता था कि मुल्क को तकसीम कर लिया जाए। अगर आपने खित्ते में तब्दीली लानी थी और सोवियत यूनियन को तोड़ना था अमेरिका के मुकाबले में, तो जब तक जनरल जियाउल हक नहीं आया था और 2 साल के बाद अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान जैसे कूदा और फिर उसने इसको अमेरिका और रूस का जंग बना दिया नजरियाती हवा से हटकर, ये एक जनरल ही कर सकता था, एक सिविलियन नहीं कर सकता था। इसके बाद फिर अमेरिका के लिए अफगानिस्तान को उसके कब्जे में देना, 9/11 के वाकये के बाद
अगर जनरल मुशर्रफ साहब ना होते तो शायद कोई जमहूरी आदमी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार ना हो जाता। तो इसलिए बैनुल अक़वामी ग्रेट गेम का जब भी हम हिस्सा बने हैं, हमने इस किस्म की मार्शलाएं लगाकर और इस कुव्वत के जरिए से वो बैनुल अक़वामी जो गेम है उसको पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। ये माजी है, अगर मैं गलत हूं तो मेरी रहनुमाई की जाए, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे एहसासात हैं, मेरा जो मुताला है वो उस आपके सामने पेश करता हूं। आप जरूर इसका तजिया करें और मेरी रहनुमाई भी करें। जी, तो आपने ये क्लिप सुना। मौलाना फजल रहमान वाज़े तौर पे एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बयानिया बनाने की कोशिश ये है कि जनाब जब भी जो है वो सियासी जमातों को अंडरमाइन किया जाता है, उनको दबाया जाता है, तो कोई ना कोई एक बड़ा काम होना होता है। आज भी जो है वो एक तरफ अमरीकी फ़ौज जो है वो अफगानिस्तान से जा रही है और इसको डील ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए अमेरिका का जो कलूशन सपोर्ट फंड है वो भी बंद है। कलूशन सपोर्ट फंड अमेरिका पाकिस्तान की सर्विसेज के वजह देता था, आज वो बंद है। तो फिर पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है? कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए था। खैर, मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ आपने सुना। हम इधर जाने से पहले, नवाज शरीफ साहब की तरफ जाने से पहले आपको ज़रा एक और मौक़िफ़ सुनाते हैं। मैंने खसूसी तौर पे बात की PDM के पहले इजलास के बाद अब्दुल गफूर हैदरी साहब से, और उनसे ये सवाल किया था कि आपने कहा था कि जनाब हम कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने एहतजाज करेंगे, तो जनाब अली आप नोटिस वापस हो गया, अब एहतजाज की क्या सूरत हाल है? उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। तो आप कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने नहीं एहतजाज किया जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी ने फैसला किया तो इंशाल्लाह हम कोर कमांडर के दफ्तर के सामने, आर्मी चीफ के ऑफिस के सामने, और जो इदारे इनको पुष्टपनाही कर रहे हैं, हम उन सब इदारों के सामने जो है बेगुनाही अपना साबित करने के लिए हम जी बिल्कुल, आपने सुना कि वो तो ये कह रहे हैं कि कोर कमांडर नहीं, जो आर्मी चीफ है उनके दफ्तर के सामने भी पार्टी कहेगी तो एहतजाज करेंगे। तो इससे आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त सूरत हाल बन क्या रही है, यानी अपोजिशन में किस हद तक रेजिस्टेंस आ रही है। जो हुकूमती जमातें हैं, यानी इत्तेहाद की जमातें हैं, हुकूमत है, वो ज़रा पीछे की तरफ हट रही है, और एक प्रेशर जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे भी पड़ रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि जो है वो सियासी तौर पे हमें जो इन्वॉल्व हमारा नाम आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब एक चलते चलते आपको ज़रा नवाज शरीफ की तरफ आने से पहले एक लतीफ़ा सुनाता चलूँ। आजकल इस्लामाबाद में एक और बात हो रही है। इस्लामाबाद में ये और बात लोग लतीफ़े के तौर पे कह रहे हैं कि मुक़्तदार हल्के जो इमरान खान को लेके आए, उनका ये ख्याल था कि हुकूमत हम करेंगे और जो कोई भी गलती होगी, मुर्दे इल्ज़ाम या जैसे मिसालन गाली, वो इमरान खान को पड़ेगी। तो ये बड़ा अच्छा होगा, ये एक नया सेटअप होगा कि सारे इख्तियारात हमारे पास होंगे, लेकिन जो जवाबदेही है वो इमरान खान को देनी पड़ेगी। लेकिन अब गेम ही चेंज हो गई है, हुकूमत इमरान खान कर रहा है और मुल्दे इल्ज़ाम कोई और ठहराए जा रहे हैं, और मतलब सख्त जुमले किसी और के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये एक लतीफ़ा इस्लामाबाद की आम हल्कों में जो है वो बड़ा मतलब रचा बसा हुआ है। जहाँ जाए हर चौथी महफिल में ये सुनना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि जी हमने ये पहले बहुत बार सुन चुके हैं। अब आते हैं नवाज शरीफ की जानब। ज़रा अब्दुल गफूर हैदरी की, मौलाना फजल रहमान की, उनकी बातें आपने सुनी, उनकी वजाहत में नहीं जाना चाहता क्योंकि वीलाग में इतना टाइम भी नहीं होता है। तो अब आते हैं नवाज शरीफ की तकरीरों की जानब। नवाज शरीफ बड़ी सख्ती से वो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया जनाब इस दौरान APC के दौरान, और उन्होंने जनाब ये कहा है, पहले नवाज शरीफ खामोश थे, मरियम खामोश थी, एकदम बोले, और वो क्या कहते हैं कि एक ही मुर्दा बोले नहीं, तो एक ही कफन चीर के बोले, मतलब कफन फाड़ के बोले, कफन फाड़ के बोले। और नवाज शरीफ ने आज फिर जो है ये पहले इमरान खान की मतलब उन पर तनकीद की, उनकी क्लास ली और बताया कि जी गुर्बत किस तरह बढ़ गई, किस तरह लोगों के पास, उन्होंने कहा 30,000 रुपये में आप किसी का बजट किस तरह बना सकते हैं। जिन सरकारी ऑफिसर जो हैं वो बच्चों के फ़ीस पूरी करें तो खाने के नहीं होता, खाना पूरा करें फ़ीस नहीं होती, किराए के मकान, ये वो सारी उन्होंने बातें बताई। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद करप्ट हैं,
उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। फिर वो वहीं आए जनरल आसम सलीम बाजवा जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं और साथ सीपैक अथॉरिटी के सरबराह हैं, उन पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा जनाब किस तरह हम तो जनाब मेरा भाई तो कारोबार कर रहा था, हमारी फैमिली 1930 में थी, तो जो जनरल आसम सलीम बाजवा एक मिडिल क्लास एक बंदा किस तरह जनाब वो एक करके जनाब उससे नौकरी करके और अमेरिका में इतनी फ्रेंचाइजेज और इतना बड़ा अरबपति हो सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे यूँ लगता है कि जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि शूटर हैं हम, क्या हमें ही पकड़ा जा सकता है, वो जो है वो कोई बड़े वो ऐसे हैं कि उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता। ये लंदन में उन्होंने बात की थी, आज भी उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि जी सियासतदान ही क्या सियासी पार्टी के लोग जो हैं उनके खिलाफ ही एक्शन हो सकता है, सियासतदानों के खिलाफ एक्शन हो सकता है, दीगर लोगों के खिलाफ क्यों नहीं। तो आसम बाजवा उनका एक पिकिंग पॉइंट है और उनका टारगेट है। और सियासी तौर पर अगर बात करूँ बतौर तजिया निगार तो ये एक अच्छा टारगेट है एक सियासी जमात का। पहले जब बात की जाती थी तो कोई महकमा ज़राअत कहता था, कोई मुक़्तदार हल्के कहता था, कोई जब मियाँ साहब ने ये एक टर्म दी थी फरिश्ते और इस तरह की जनाब खलाई मखलूक की एक टर्म आई थी और अब बाकायदा तौर पे आसम सलीम बाजवा का नाम लिया जाता है। और उससे मकसद क्या होता है, हिट कहाँ करना होता है, वो मियाँ साहब को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि आसम सलीम बाजवा को हिट करके असल में कहाँ पे हिट किया जाता है। और आसम सलीम बाजवा का नाम लेके वो जो खलाई मखलूक टाइप एक वो कर्टन के पीछे छुपना पड़ता था, अब वो छुपना नहीं पड़ रहा। तो ये एक बड़ी मतलब चीज़, जैसे कहते हैं ना एक बड़ी मच्छी हाथ लगी है मियाँ साहब से, तो बड़ी चीज़ लगी। आपने मरियम को देखा, मरियम भी तनकीद कर रही थी, नवाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि जी आप कोई अदालत नहीं बुला रही, आप इनको बुला नहीं सकते, तो कोई आप और मेडल शेडल की बात कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो मियाँ नवाज शरीफ इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। साथ में एक और चीज़, वो कहते हैं जी हमारी मसला इमरान खान के साथ है ही नहीं। वो इमरान खान को पूरी तरह रगीदने के बाद कहते हैं, वो उन्होंने आज अपनी कामयाबियां बताई कि जी 5.8 से GDP तरक्की कर रही थी। उन्होंने बताया कि जी पेशावर मेट्रो जो है वो लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो तीनों को मिला के उससे भी महंगी बनी है। और उन्होंने बहुत सारी अपनी चीज़ें गिनवाई कि जी हम किस तरह G20 में शामिल होने जा रहे थे, जनाब आली हम एशियन टाइगर बन रहे थे। और फिर उन्होंने एक और लॉ एंड आर्डर की बात की। उन्होंने कहा जी लॉ एंड आर्डर पे बड़े ही हमने काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा था हमारे दौर में, आज देखे क्या हो रहा है, इज्जतें लूट रही हैं और फलां। पहले उन्होंने कहा कि मैं खुद ये वादा आपके साथ कर रहा हूं कि मैं आपसे आगे खड़ा हूंगा। फिर उन्होंने अपने MNA से वादा लिया और उन्होंने कहा अवाम से भी आपने वादा लेना। और नवाज शरीफ अब निकल पड़ा है और नवाज शरीफ सुपरमेसी ऑफ लॉ की जंग जो है वो लड़ेगा। तो ये आज मियाँ साहब की तकरीर थी। 2-3 और अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो भी आपको बता दें कि 5 MPA ने मुलाकात की थी उस्मान बुज़दार के साथ। उनको पार्टी ने जो है वो जी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया। आप देखें उनकी रुकनीत के हवाले से क्या होता है, पार्टी उनको फारिग कर रही है। अब यहाँ पे 2 और सवाल होते हैं। एक सवाल तो वो कि वो MNA जो जॉइंट सेशन में गैर हाज़िर रहे नून लीग के, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। और वो सेनेटर 14-15 जिन्होंने जनाब सादिक संजरानी के खिलाफ जब अदम एतमाद थी और मुकाबले में वो जनाब हासिल बजिंजो थे, तो उन्होंने वोट क्यों उधर दिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ज़रा और गेम खेलना चाहती है। वो चाहती है कि MNA जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनको तोड़ा जाए और MPAs खास करके बुज़दार हुकूमत को मजबूत किया जाए और फिर जो है काफ लीग की ब्लैकमेलिंग से भी बचा जा सकता है। तो ये वो एक गेम है जो हुकूमत खेलने जा रही है, खेल रही है, उस पर काम कर रही है। और आखिर में ज़रा वो बताना था कि फयाजुल हसन चौहान और जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल, उनकी ज़बान जो है यकीनी तौर पे उनको पीछे से थपकी हुई होगी। फयाजुल हसन चौहान को हटाया गया, लाया गया, हटाया गया, लाया गया, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो यकीनी तौर पे एक बड़ी मतलब हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। फयाजुल हसन चौहान भी आज जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा जी ये शर्म इनको आनी चाहिए, इनको गैरत नहीं है, और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे। और अलीमा बीबी का जो है वो डिफेंस कर रहे थे। बहरहाल नवाज शरीफ ने आज इमरान खान, मुक़्तदार हल्को, इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसम सलीम बाजवा और साथ अलीमा खान और इन तमाम चीज़ों पे बड़ी मतलब लंबी गुफ्तगू की है। लेकिन एक सवाल है बहुत सारे लोगों के जहन में कि नवाज शरीफ की तकरीरें
चल कैसे रही हैं। CWC या CEC के इजलास की तकरीरें जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया अनइंटरप्टेड क्यों दिखा रहा है। ये भी एक सवाल है कि नवाज शरीफ पे पाबंदी भी तो लगाई गई थी पहले कि नवाज शरीफ जनाब इस तरह उनकी बयानबाजी नहीं चल सकेगी, फलां 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 फलां। तो अब वो किस तरह जारी है, ये एक वो जेन्युइन सवाल है जिसका जवाब भी सवाल में ही पिनहा है। यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि कौन है रोकते हैं, कौन नहीं रोकते हैं, किसकी इजाज़त से चलती है, किसकी इजाज़त से नहीं चलती है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। बहरहाल ये था आज का वीलॉग, हमने आपको कुछ तफसीलात बताई। अगले वीलॉग में मज़ीद अहम खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। अपने होस्ट सैयद ओम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।